हेलो एवरीवन। बच्चों, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और आज से हम इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। बच्चों, मैं बहुत बार देखती हूँ दैट जब इंसॉल्वेंसी ये वर्ड आता है तो स्टूडेंट जरा डर जाते हैं, बट बिलीव मी, हम ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखने वाले हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डिटेल में, सो प्लीज एंश्योर दैट यू सी द लेक्चर टिल द एंड। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बच्चों, और आपका इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो भी डर होगा वो भी निकल जाएगा। आज हम इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 228 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? व्हेनेवर वन पार्टनर के जो डेट्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हिज एसेट्स, तो सारे एसेट्स बेचने के बाद भी उस पार्टनर के पास इतना पैसा नहीं है दैट वो उसके जो डेट्स है वो रीपे कर सके। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है वो हम एक प्रॉब्लम देखेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल। ऑलराइट, सो लेट अस रीड दिस प्रॉब्लम। Vidya, Sharmila and Megha are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. हमें बैलेंस शीट दिया गया है। Let us read नीचे क्या लिखा है। They decided to dissolve the partnership firm on the above date as under. Sundry assets realized at 80% of book value. Unrecorded outstanding expenses paid off. Realization expenses amounted to 6,000. Sundry creditors and bills payable were paid. तो ये creditors और bills payable को पे कर दिया है। मेघा became insolvent. देखो ये जो पार्टनर है, she became insolvent and 2,000 were recovered from her private estate. अगर कोई भी पार्टनर insolvent हो जाता है तो जितना पैसा वो दे पाएगा हम उतना ले लेते हैं, और बाकी जो बचा है that portion we have to distribute among the solvent partners, बिकॉज अब और पैसा तो नहीं आने वाला है उस पार्टनर से। तो अब हम डिटेल में समझेंगे बच्चों दैट ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या करना है, जैसे हम रियलाइजेशन में करते आए हैं अभी तक, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर ऑल द एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट। सो नाउ पहले इस तरह से प्रॉपर फॉर्मेट हम बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड अ पेंसिल। ओके, प्रॉपर हेडिंग्स देने के बाद नाउ लेट अस मूव टू द बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या है, देखो एसेट साइड पे सन्ड्री एसेट्स है। नाउ एसेट्स वी हैव टू क्लोज द अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन। सो हमारी एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स 1,28,000। सो टू सन्ड्री एसेट्स 1,28,000। ऑलराइट, आगे बैंक बैलेंस है 16,000। तो जो बैंक अकाउंट हमने बनाया है वहां पे डेबिट साइड पे वी आर गोइंग टू राइट दिस बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000। ऑलराइट, नेक्स्ट करंट अकाउंट ऑफ मेघा 26,000। अब देखो बच्चों, यहाँ पे करंट अकाउंट दिया गया है एंड वो करंट अकाउंट एसेट साइड पे है, दैट मीन्स इट हैज अ डेबिट बैलेंस। सो प्लीज रिमेंबर, अगर एसेट साइड पे है बैलेंस तो आप जब करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर इट ऑन द डेबिट साइड। तो ये जो डेबिट साइड है मेघा का, वहां पे आपको लिखना है 26,000 बहुत बार, बिकॉज हमें आदत होती है ना दैट करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सारा अमाउंट हमेशा क्रेडिट पे जाएगा। तो यहाँ पे हम गलती से ये क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं एंड दैट इज व्हाई हमारा प्रॉब्लम टैली नहीं होता और हमें लगता है अरे ये प्रॉब्लम्स तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। नहीं, इंसॉल्वेंसी में ज्यादा करके बहुत बार आपको ऐसे होगा दैट किसी एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो सकता है। सो प्लीज एंश्योर, अगर एसेट साइड पे दिख रहा है बच्चों तो राइट इट ऑन द डेबिट साइड। ओके, जल्दबाजी नहीं करना है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ओके, आपको बस ऐसे ब्लाइंडली कुछ भी नहीं लिखना है। इट इज ऑन द एसेट साइड, दैट मीन्स इट हैज अ डेबिट बैलेंस। तो इसीलिए हम करंट अकाउंट में जाएंगे and to balance brought down. Following this? Okay, टिक कर लेते हैं। Now let us move to the liabilities side. Liabilities में क्या है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है, तो ये हम ट्रांसफर कर देंगे 50, 40 and 30. Now we have to go to the capital account. All right, 50, 40 and 30 यहाँ पे लिख लेंगे हम by balance brought down. ऑलराइट, चलो आगे।
करंट अकाउंट के बैलेंसेस है विद्या एंड शर्मिला 6000. तो नाउ लेट्स गो टू द करंट अकाउंट. विद्या एंड शर्मिला 6000. देखिए बच्चों, मैंने पहले ऊपर देखा दैट कौन से पार्टनर का कॉलम है एंड देन आई हैव रिटन डाउन द अमाउंट्स. बिकॉज बहुत बार बिकॉज देयर आर 2-3 कॉलम्स हम जरा गड़बड़ कर देते हैं और हौच पौच हो जाता है. एक पार्टनर का अमाउंट दूसरे पार्टनर के कॉलम में हम लिख देते हैं और पूरा प्रॉब्लम फिर टैली ही नहीं हो पाता और हम ढूंढते रह जाते हैं, बट एरर हमें समझ में नहीं आती है. तो सिंपल आपको एक हमेशा याद रखना है दैट व्हेन देयर आर मल्टीपल कॉलम्स लाइक दिस, आप एक बार ऊपर ग्लांस कर लो ना दैट अच्छा ये विद्या के कॉलम में मैंने अमाउंट लिखी है ना, देन राइट डाउन द अमाउंट. ओके, वेरी वेरी सिंपल, इट विल हार्डली टेक 2 सेकंड्स. बट जो एनर्जी आपका बाद में वेस्ट होता है ना फॉर फाइंडिंग आउट कि अरे गलती कहाँ हुई है, वो यहाँ पे सेव हो जाएगी. और आपको अभी से अगर इस तरह से आदत लग जाएगी तो बोर्ड में आप सही से सॉल्व कर पाओगे बच्चों. बट इट इज वेरी इसेंशियल दैट अभी से आप ये आदत डालो. 11th आवर पे मैं आपको अगर बोलूंगी ना तो वो नहीं हो पाएगा. राइट नाउ व्हेन यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑलवेज एंश्योर दैट मैंने करंट कॉलम में करेक्ट अमाउंट लिखी है या नहीं. ओके, तो यहाँ पे आप लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉड. ओके, चलो टिक मार्क कर लेते हैं. एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, आउटसाइड लाइबिलिटीज है, रियलाइजेशन है, तो हमें ट्रांसफर करना होता है हमारे रियलाइजेशन अकाउंट को. तो मेरी एंट्री हो जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 28,000. सो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 28,000 एंड बिल्स पेबल 10,000. तो यहां पे लिख देंगे हम बाय बिल्स पेबल 10,000. ओके, चलो अभी हमने क्या कर दिया बच्चों, सारे जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स थे दोज वी हैव ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन एंड टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स. नाउ वन बाय वन वी विल लुक एट दी एडजस्टमेंट्स. सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है, देखिए सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 80% ऑफ बुक वैल्यू. तो बुक में दिख रहे हैं एसेट्स हमारे 1,28,000 पे और हमें बोला गया है दैट इसका 80% पैसा हमें मिल गया. मतलब क्या हुआ, 80% ऑफ 128 कितना होता है ये 1,02,400. दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव रिसीव्ड. तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. डोंट फॉरगेट, ओके, एसेट्स नहीं, टू रियलाइजेशन. तो यहाँ पे रियलाइजेशन में जाएंगे एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय बैंक अकाउंट 1,02,400. तुरंत सेकंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में चलते हैं और वहां पे डेबिट साइड पे हो जाएगा 1,02,400 टू रियलाइजेशन. बच्चों ये मैं बार बार कहती हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट जब भी कोई भी एडजस्टमेंट आप करते हो एंश्योर दैट मिनिमम 2 इफेक्ट्स आप दो. अगर अभी से आपको ऐसी आदत हो जाएगी तो बिलीव मी देयर आर वेरी वेरी फ्यू चांसेस दैट कोई गलती हो आपसे. बिकॉज जनरली इसी तरह से हो जाता है, वी फॉरगेट टू गिव वन इफेक्ट एंड देन वी कीप ऑन वंडरिंग दैट कहां पे मिस्टेक हो गई है, टैली क्यों नहीं हो रहा है प्रॉब्लम. ऑलवेज एक इफेक्ट दिया तुरंत उसका सेकेंड इफेक्ट दे दो. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इफेक्ट्स हो गए, उसके बाद टिक कर देंगे. आगे अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर पेड ऑफ. अब ये अनरिकॉर्डेड है या कैसे भी है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है बिकॉज रियलाइजेशन है, वैसे भी बुक्स क्लोज हो रहे हैं. एक्सपेंसेस पे ऑफ किया है, इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा 8,000. अनरिकॉर्डेड इज गिवन जस्ट टू कंफ्यूज अस. लेकिन आपने ये लेक्चर देखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों. आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करना है, whatever expense it might be. तो यहाँ पे आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000. तुरंत सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे बाय रियलाइजेशन 8,000. गेटिंग इट, टिक मार्क कर लेंगे. आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000. अगेन ये रियलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000. तो अगेन टू बैंक आ जाएगा 6,000 एंड सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में हम यहां लिख देंगे बाय रियलाइजेशन 6,000. ओके, आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड फॉर 34,000. आपने पैसा दिया है क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को,
मतलब पेमेंट हुआ है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे एंड हमारे जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है दे आर अपीयरिंग इन द रियलाइजेशन अकाउंट, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 34,000. सो टू बैंक 34,000 और तुरंत सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में यहां पे हम लिख देंगे बाय रियलाइजेशन. ओके चलो आगे. मेघा became insolvent and 2,000 were recovered from her private estate. अब जब ये ऐसे दिया जाता है बच्चों, हम क्या करेंगे, इसे होल्ड पे रखेंगे. Firstly, we are going to close the realization account, understand whether there is profit or loss, transfer it to the partners current account. अब देखो यहाँ पे करंट और कैपिटल दोनों दिया गया है. अगेन यहाँ पे हम मिस्टेक कर देते हैं. जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे बच्चों सारे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में होते हैं. वी विल क्लोज द करंट अकाउंट एंड द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ दिस इंसॉल्वेंसी दैट विल अपीयर इन द कैपिटल अकाउंट. ठीक है, बाकी सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में होंगे. तो नाउ लेट अस क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट बाय फाइंडिंग आउट व्हाट इज द बैलेंस. तो लेट अस डू दिस. मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1,76,000 और क्रेडिट साइड की टोटल है 1,44,100. मतलब डेबिट साइड की ज्यादा है तो मैं यहाँ पे 1,76,000 लिख देती हूँ. और जो डिफरेंस है बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस दैट इज व्हाट, बिकॉज डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, दिस इज रियलाइजेशन लॉस. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस और ट्रांसफर कर देंगे तीनों पार्टनर्स में. तीनों पार्टनर्स है विद्या, शर्मिला एंड मेघा. सो विद्या, शर्मिला एंड मेघा. एंड व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 5:3:2. तो ये 5:3:2 में डिवाइड होगा. एंड व्हाट इज द लॉस? 176 minus 140,400 that comes to 35,600. So let us distribute this 35,600 in the profit sharing ratio. तो कैसे हो जाएगा? 35,600 multiplied by 5 upon 10, 35,600 multiplied by 3 upon 10 and 35,600 multiplied by 2 upon 10. This is 17,800. This is 10,680. This is 7,120. तुरंत ये ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में. तो करंट अकाउंट में चलते हैं. Here we are going to write down to realization loss. Be careful while transferring the amounts from the realization account. बहुत बार ये ट्रांसफर करने में भी हम कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं बच्चों. 10,680 and 7,120. Now comes the critical part. अब हमें क्या करना है? करंट अकाउंट को पहले क्लोज करेंगे बच्चों. ऑलराइट, बिकॉज इंसॉल्वेंसी है तो सबसे पहले करंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा. जो ट्रांसफर होंगे अमाउंट्स वो कैपिटल अकाउंट्स में होंगे एंड एट द एंड कैपिटल अकाउंट में सारे इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होंगे. ठीक है, तो नाउ लेट अस फाइंड आउट द बैलेंसेस. यहाँ पे टोटल आ रही है 17,800. so I'm going to write down 17,800, 10,680, 10,680. This is 33,120, 33,120. क्या है बैलेंसेस? बाय बैलेंस कैरीड डाउन 11,800, 4,680 and 33,120. This will be by partners capital accounts. Okay, we are transferring this to capital accounts of the partners. और यहाँ पे हम लिख देंगे to partners current account. क्या है बैलेंसेस? Now let us see insolvency से रिलेटेड हमें क्या एडजस्टमेंट दी गई है. ओके, हमने क्या किया बच्चों? पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया, जो भी लॉस था हमने ट्रांसफर किया करंट अकाउंट को, फिर करंट अकाउंट का बैलेंस हमने ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट में. एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द इंसॉल्वेंसी एडजस्टमेंट्स. क्या दिया गया है? मेघा बिकेम इंसॉल्वेंट and 2,000 were recovered from her private estate.
2,000 रुपए हमें मेघा से मिले, तो सबसे पहले उसकी एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मेघास कैपिटल अकाउंट। तो मेघा के कैपिटल अकाउंट में यहां हम लिख देंगे 2000 बाय बैंक अकाउंट। तुरंत सेकेंड इफेक्ट, बैंक अकाउंट में चलते हैं और वहां पे हम लिख देंगे टू मेघाज अकाउंट। अब बच्चों, अब मेघा के अकाउंट को क्लोज करना है। पहले जो इनसॉल्वेंट पार्टनर है उसका अकाउंट हम क्लोज करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। तो मेघा के अकाउंट में जाहिर है देयर इज डेबिट बैलेंस ना, बिकॉज इनसॉल्वेंट है। सो 33,120 इज द टोटल बैलेंस ऑन द डेबिट साइड। ओके, क्रेडिट साइड पे कितना है? 32,000। मतलब कितना डेफिशिएंसी है मेघा का? 33,120 वाज द टोटल डेबिट बैलेंस, उससे हम माइनस कर देंगे 32,000 जो क्रेडिट साइड पे है, तो बैलेंस बचता है 1,120। दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ द इनसॉल्वेंट पार्टनर। तो इसे हम क्या करते हैं? वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमंग द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उन्हें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे विद्या और शर्मिला जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उनका रेशो क्या है? 5:3, करेक्ट। सो 5:3 में मुझे डिवाइड करना है 1120 को। सो 1120 डिवाइडेड बाय 8 into 5 एंड 1120 डिवाइडेड बाय 8 into 3। गेटिंग इट? हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों? जो मेघा है वो इनसॉल्वेंट है, तो उसका जो डेफिशिएंसी है, मतलब ये जो बैलेंस बचता है उसका क्या करेंगे? अकाउंट तो क्लोज करना पड़ेगा ना, बिकॉज हमारे बुक्स क्लोज हो रहे हैं। तो कैसे क्लोज करेंगे उसका अकाउंट? जो बैलेंस है हम ट्रांसफर कर देंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो सॉल्वेंट पार्टनर्स का जो रेशो है उसमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा दिस इज 700 एंड दिस इज 420। क्या किया हमने? ट्रांसफर कर दिया विद्या और शर्मिला में, विद्याज अकाउंट एंड बाय शर्मिलाज अकाउंट। जो डेफिशिएंसी है दैट आई हैव ट्रांसफर्ड। तो अब अगेन ये हमने मेघा के अकाउंट में किया है इफेक्ट। नाउ लेट अस गो टू विद्याज अकाउंट एंड शर्मिलाज अकाउंट ऑन द डेबिट साइड एंड गिव दिस इफेक्ट। तो विद्या के अकाउंट में है 700 और शर्मिला के अकाउंट में है 420। अगेन ये हम कभी कभी जंबल कर देते हैं, सो प्लीज रिमेंबर व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग इट टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स अकाउंट, एक बार नाम ऊपर चेक कर लो and then write the amounts. So here I'm going to write down to Megha's account. Right? हमने क्या किया बच्चों? जो भी insolvent partners का deficiency था वो हमने solvent partner में उनके profit sharing ratio में distribute कर दिया। Isn't this very very logical? अब क्या करेंगे? अब बस जो बचे हैं पार्टनर्स उनके अकाउंट क्लोज करेंगे, और अगर हमने सब सही किया है तो एट द एंड हमारा बैंक अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा। नाउ लेट अस सी क्या बैलेंस है विद्या और शर्मिला के अकाउंट में। विद्या के अकाउंट में क्रेडिट साइड की टोटल है 50,000, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 50, और शर्मिला के साइड टोटल है 40,000, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 40। नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द बैलेंस। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? 50,000 minus 11,800 minus 700, so this is to बैंक। जो बचेगा वो बैंक अकाउंट से पेमेंट हो गया है पार्टनर्स को, तो कितना बैलेंस बच रहा है? 37,500। एंड हमारे शर्मिला के अकाउंट में आएगा 40,000 minus 4,680 minus 420, this gives us 34,900। क्या किया हमने बच्चों? अब एट द एंड जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उनका अकाउंट क्लोज कर देंगे। अगर उनका डेबिट बैलेंस है इसका मतलब उनसे पैसा आएगा बिजनेस में, और अगर उनका क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है ना, तो क्रेडिट बैलेंस है एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू पे देम दैट मच मनी। सो हमारी एंट्री हो गई विद्या शर्मिलाज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेट अस क्विकली गो टू द बैंक अकाउंट नाउ, और यहाँ पे हम लिख देंगे by Vidya and by Sharmila, 37,500, 34,900। Now let us see बैंक अकाउंट हमारा टैली हो रहा है या नहीं।
अगर सब सही किया है तो डिसोल्यूशन में बैंक अकाउंट तुरंत टैली हो जाता है। यहाँ पे मेरे डेबिट साइड की टोटल आ रही है 120,400 और क्रेडिट साइड की टोटल भी आ रही है 120,400। दैट मीन्स मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे टैली हो गया। बच्चों डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम्स की यही ब्यूटी है दैट देन एंड देयर यू कैन अंडरस्टैंड वेदर योर प्रॉब्लम इज टैलिंग और नॉट। तो अगर कोई भी गलती होती है तो यहीं पे आपको समझ जाएगा, बिकॉज बैंक अकाउंट टैली नहीं हो पाएगा। ऑलवेज रिमेंबर डिसोल्यूशन मतलब सब कुछ बंद हो गया ना, बिजनेस ही बंद हो गया, तो सारे अकाउंट्स क्लोज होने ही है एट द एंड। ऑलराइट, आई होप यहाँ पे आपको समझ गया है बच्चों दैट जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो हम किस तरह से प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है शो योर एप्रिसिएशन बाय हिटिंग द लाइक बटन, by commenting as well as by clicking on the super thanks button. बच्चों I hope you are going through the economics lectures as well. Economics and accountancy, all the lectures are available on the home page of the channel. मैं आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट करूंगी बच्चों, so ensure that you spread the word with your friends and colleagues. Help us reach out to a large number of students and keep studying hard. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. Till then, take care. Bye.